हेलो गाइस। आज मैं बहुत ही बेहतरीन वीडियो लेकर आप लोगों के सामने आया हूँ। यू नो ये हर कंपनी, कोई भी, चाहे छोटी कंपनी हो चाहे बड़ी कंपनी हो, हर किसी कंपनी में अपना एक वेबसाइट होता है। बहुत सारी कंपनियों में तो एक से मल्टीपल वेबसाइटें होती हैं। पोर्टल होते हैं, खुद के पोर्टल होते हैं, इंटरनल पोर्टल होते हैं, एक्सटर्नल पोर्टल होते हैं। ठीक है। तो दोस्तों, हमारी अक्सर ये रिक्वायरमेंट होती है कि हमारे पास सर्वर तो एक होता है, लिमिटेशन होती है सर्वर्स की, बट उसमें हमें मल्टीपल वेबसाइट रन करनी होती है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में यही सीखेंगे कि एक सिंगल सर्वर पे मल्टीपल वेबसाइट कैसे रन करते हैं। तो दोस्तों, आप लोग मेरे साथ इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। आज हम लोग सीखेंगे कि व्हाट इज द वेब सर्वर। अगर आपने अभी भी आईटी सुनील चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल का आइकॉन भी प्रेस कर लीजिए, सो दैट कि आप लोगों को आने वाली लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके और आप लोगों की स्टडीज कंटिन्यू चलती रहे। तो दोस्तों, चलिए देर ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं एक सिंगल सर्वर पे मल्टीपल वेबसाइट कैसे होस्ट कर सकते हैं। दोस्तों, एक सिंगल वेब सर्वर पे मल्टीपल वेबसाइट कैसे रन करते हैं, आज हम इस वीडियो में सीखेंगे। उसके लिए हमें एक डीएनएस सर्वर चाहिए प्लस वेब सर्वर, ये आईएस सर्वर। अगर आपने हमारी वेब सर्वर की सीरीज की वीडियो नहीं देखी है तो वहां पे देख लीजिए कि वेब सर्वर कैसे इंस्टॉल करते हैं, कॉन्फ़िगर करते हैं, सो दैट कि आप लोगों को अंडरस्टूड हो जाए कि वेब सर्वर क्या होता है और उसकी सर्विसेज कैसे इंस्टॉल करते हैं। वेब सर्वर को आईएस सर्वर भी बोलते हैं, इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विस। तो आप इस वीडियो का रेफर करके आप चेक कर सकते हैं कि वेब सर्वर कैसे इंस्टॉल करें। दोस्तों, इस सिनेरियो में हमारे पास जो सर्वर है उस पे डीएनएस प्लस आईएस वेब सर्वर दोनों इंस्टॉल्ड हैं। ठीक है। तो हम इसी सर्वर पे चेक करेंगे, देखेंगे कि मल्टीपल वेबसाइट कैसे रन करें ऑन सिंगल वेब सर्वर पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं। तो इसके पहले हमें डिसाइड करना पड़ेगा कि हमारी जो वेबसाइट है कौन कौन सी वेबसाइट है और वेबसाइट के कंटेंट कौन से हैं। तो मैं दिखा देना चाहता हूं कि वेबसाइट के कंटेंट क्या है और हमने डिसाइड करा हुआ है कि हमारी वेबसाइट का नाम क्या होगा। तो दोस्तों, आपकी जितनी भी वेबसाइट है आपको ये कोशिश करनी है कि उसको अलग अलग फोल्डर में जितने भी कंटेंट हैं आपके, उनको, जितनी भी वेबसाइट है, अलग अलग वेबसाइट को अलग अलग फोल्डर में आपको सेग्रीगेट करना है। एक सिंगल फोल्डर में आपको मल्टीपल वेबसाइट के कंटेंट नहीं रखने हैं। तो दोस्तों, हमें पूरी कोशिश करनी है कि जितने हमारे वेबसाइट के कंटेंट है उनको सेपरेट सेपरेट फोल्डर में रखना है। जैसे कि मैं दिखा देता हूं आप लोगों को। वेबसाइट वन, वेबसाइट वन के अंदर हमारी एक वेबसाइट है, इसको ओपन करके दिखा देते हैं, जिसमें कंटेंट है आपका। जैसे वेबसाइट वन ओपन होगी तो www.website1, राइट। और सेकेंड है हमारा वेबसाइट टू। तो हमें इन्हीं दोनों वेबसाइट को अपने वेब सर्वर पे रन करनी है। तो कैसे रन करेंगे, लेट्स डू दैट। तो दोस्तों, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें डीएनएस में आना है। जो भी हमारा डीएनएस सर्वर है, डीएनएस, यहाँ पे हमें मल्टीपल जोन बनाने पड़ेंगे। अभी मतलब जितनी भी वेबसाइट है आपकी 1 2 3 4 5, मतलब जितनी भी वेबसाइट है आपको उतने आपको जोन्स क्रिएट करने पड़ेंगे। तो कैसे देखते हैं। राइट क्लिक करना है आपको सर्वर पे, न्यू जोन, नेक्स्ट, प्राइमरी जोन, नेक्स्ट, नेक्स्ट। यहाँ पर आपको वेबसाइट के नाम देने हैं।
तो हमारे केस में है website1.com, राइट, website1.com। ओके, सेम दूसरा जोन बनाना है हमारा, website2, website2.com, राइट, नेक्स्ट एंड प्लीज। इसके बाद आपको क्या करना है, हमें वेबसाइट 1 में आना है, यहाँ पर एक होस्ट नेम बनाना है www, और जो भी आपका वेब सर्वर है जहाँ पे आपका आईएस इंस्टॉल्ड है उसकी आईपी देनी है आपको 192.168.10.1, राइट। सेम हमें वेबसाइट 2 में आना है, यहाँ पे एक होस्ट नेम क्रिएट करना है www, सॉरी यस 192.168.10.1, क्योंकि हमारे केस में जो हमारा वेब सर्वर है उसकी सिंगल आईपी है, राइट। कभी कभी आपके केस में कभी कभी बहुत सारे ऐसे सिनारियोज मिलते हैं कि हमारे जो वेब सर्वर है उसमें मल्टीपल आईपी होती है, ठीक है। तो अगर आप अपनी वेबसाइट को, मान लीजिए वेबसाइट 1 है उसको 10.1 पे चलाना चाहते हैं, वेबसाइट 2 है 10.2 पे चलाना चाहते हैं, वेबसाइट 3 है 10.3 पे चलाना चाहते हैं, तो आपको ये सारी मल्टीपल आईपी आपको सर्वर पे कॉन्फ़िगर करने पड़ेंगे, ठीक है। तो अगर उस टाइप का सिनेरियो है तो आप उस टाइप से कर सकते हैं। अभी जो हमारा सिनेरियो है, हमारे जो सर्वर है उस पर सिंगल आईपी है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सिंगल आईपी दे रहा हूँ, ऐड होस्ट। आप देख पा रहे होंगे हमने 2 जोन क्रिएट किए हैं। 2 जोन क्रिएट करने के बाद हमने एक होस्ट बनाए हैं, ठीक है। अब हम चलेंगे हमारा जो वेब सर्वर है, अब वहां पे चलते हैं, अब देखते हैं iNetMGR इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विस मैनेजर ओपन किया हमने। अब यहाँ पे हमने वेबसाइट बनानी है, जो भी हमारी वेबसाइट का नाम है। तो राइट क्लिक हमने किया साइट पे, ऐड वेबसाइट, वेबसाइट का नाम दिया वेबसाइट, सॉरी www.website1.com, राइट। जहां पर भी हमारा कंटेंट रखा हुआ है उसका हम पाथ सेलेक्ट करेंगे। हमने रखा हुआ है ई ड्राइव में वेबसाइट 1, राइट। होस्ट नेम हो जाएगा हमारा www.website1.com। दोस्तों आपको होस्ट नेम डालना बहुत जरूरी है, अदरवाइज आपकी जो वेबसाइट है वो सेम पोर्ट पे वर्क नहीं करेगी, राइट। तो आप लोगों को वेबसाइट होस्ट नेम डालना बहुत जरूरी है, इसी से आपकी वेबसाइट सेग्रीगेट होगी, राइट। ओके किया हमने। ओके करने के बाद हमें डिफॉल्ट डॉक्यूमेंट पे आना है। जो भी आपका डिफॉल्ट डॉक्यूमेंट है, मतलब इंडेक्स पेज है, जिस पेज को बाय डिफॉल्ट वो हिट करेगा फर्स्ट साइट, जैसे ओपन करेंगे उस साइट को तो डिफॉल्ट जो डॉक्यूमेंट हो, login.xpx हो सकता है, index.html हो सकता है, मतलब कुछ भी हो सकता है, तो उसका जस्ट आपको नाम देनी है। तो हमारे केस में क्या है, मैं एक बार दिखा दूं आप लोगों को। ई ड्राइव में आएंगे, वेबसाइट 1 के अंदर website1.html, राइट। तो हमें क्या सेलेक्ट करना है, आपको यहाँ पे ऐड करना है, वहां देना website1.html, राइट। ऐड करना है और इसको सबसे टॉप पे रखना है। आपको नीचे नहीं होना चाहिए, बीच में नहीं होना चाहिए, सबसे टॉप पे होना चाहिए। अगर सबसे टॉप पे नहीं होगा तो उसको हिट नहीं करेगा। तो ये ध्यान रखना है हमें कि जो भी हमारा डिफॉल्ट डॉक्यूमेंट है वो टॉप पे होना चाहिए, राइट। ऐसे सेम हम दूसरी वेबसाइट बनाएंगे, क्रिएट करेंगे
www.website2.com और ऑटोमेटिक एप्लीकेशन पूल बन जाएगा आपको। ठीक है, तो अगर आप मल्टीपल वेबसाइट सिंगल सर्वर पे क्रिएट कर रहे हैं तो मस्ट बी क्रिएट मल्टीपल एप्लीकेशन पूल, सो दैट कि आप अपनी वेबसाइट को प्रॉपर सेग्रीगेट कर पाए, उसके वर्किंग प्रोसेस को, उसके थ्रेड्स को अलग अलग वो डिफाइन कर सके। कैसे करेंगे वो दिखाता हूं मैं आपको लोगों को। फिजिकल पाथ हमने सेलेक्ट किया, जहां पे भी हमारी वेबसाइट रखी हुई है, वेबसाइट 2, www.website2.com and assign the IP and then okay। तो आपको ऐड करना है website2.com, सॉरी website2.html, इसको सबसे टॉप पे रखना है। नाउ योर वेबसाइट इज रेडी। ओके, लेट्स चेक। तो चेक करने के लिए हम इस सर्वर पे भी चेक कर सकते हैं, या हम क्लाइंट मशीन पे चलते हैं और क्लाइंट मशीन से चेक करते हैं कि क्या हमारी ये जो दोनों वेबसाइट है वो प्रॉपर वर्क कर रही हैं या नहीं। एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। दैट्स गुड, दैट्स गुड। ओके, अब हम क्लाइंट मशीन पे चलते हैं और वहां पे ओपन करके देखते हैं क्या हमारी दोनों वेबसाइट चल रही हैं। ओके, हमने ओपन किया है इंटरनेट एक्सप्लोरर, टाइप किया हमने http://website1.com, सॉरी www.website1.com, देन एंटर। अब देख पा रहे होंगे कि www.website1.com हमारी ओपन हो रही है URL website1.com से। और दूसरा हम चेक करते हैं http://www.website2.com। यस, तो हमारी मल्टीपल वेबसाइट रन कर रही हैं सिंगल सर्वर पे। आप देख पा रहे होंगे वेबसाइट 1 का कंटेंट आ रहा है आपके सामने, और वेबसाइट 2 पे वेबसाइट 2 का कंटेंट आ रहा है। ठीक है, तो ऐसे आप मल्टीपल वेबसाइट, जितनी भी वेबसाइट है आपकी, आप सिंगल सर्वर पे रन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों मैं बता रहा था आप लोगों को कि अगर आपके पास मल्टीपल वेबसाइट है तो मल्टीपल आपको एप्लीकेशन पूल बनाने होते हैं। उससे क्या होता है कि आपकी जो साइट है, साइट के जो वर्कर प्रोसेस है वो सारा डिफाइन हो जाएगा, सेपरेटली आप डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, एप्लीकेशन पूल पे आपने क्लिक किया, एडवांस सेटिंग में गए। अब यहाँ पे आप जो चाहते हैं, देखिए क्यू लेंथ, मोड, ये अलग अलग आप डिफाइन कर सकते हैं। लिमिट द इंटरवल मिनट्स, सीपीयू परसेंटेज वगैरह वगैरह, सारा कुछ आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। दैट्स वाई हम मल्टीपल जितनी भी वेबसाइट होती है उनकी अलग अलग एप्लीकेशन पूल क्रिएट करते हैं, सो दैट कि आने वाले समय में हम इन फ्यूचर में हम उसके प्रोसेस को चेंज कर पाए, उसकी सेटिंग को चेंज कर पाए। अगर आप जितनी भी वेबसाइट है, सबकी वेबसाइट में आप डिफॉल्ट पूल लगाते हैं या एक सिंगल पूल लगाएंगे, ठीक है, तो उस केस में हमें प्रॉब्लम होगी। क्यों? क्योंकि जब भी आप ये एडवांस सेटिंग इसकी चेंज करेंगे एप्लीकेशन पूल की, वो सभी सारी साइटों के लिए चेंज हो जाएगा, बट हमें ऐसा नहीं करना है। दैट्स वाई हम क्रिएट करते हैं मल्टीपल एप्लीकेशन पूल, सो दैट कि हमारी जो वेबसाइट है एक दूसरे के ऊपर, एक दूसरे को इफेक्ट ना करे। अगर एक वेबसाइट में प्रॉब्लम आती है
तो उसके वजह से दूसरी अफेक्टेड ना हो। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी और आप लोगों ने सीखा होगा कि एक सिंगल सर्वर पे, क्योंकि हमें पता है हर कंपनी में एक लिमिटेड रिसोर्सेज होता है, हमें उसी रिसोर्सेज में, लिमिटेड रिसोर्सेज में अपनी परफॉर्मेंस देनी होती है। तो इस वीडियो में हमने कंप्लीटली सीखा होगा कि एक सिंगल सर्वर पे मल्टीपल वेबसाइट कैसे पब्लिश करें। तो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, और मैं यही चाहूँगा कि अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि उनकी भी नॉलेज में ग्रोथ हो सके। तो इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए, ऐसे सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।